प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के कितने बौद्धिक प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को? वी.सी. मिश्रा ने 7, रिमोहन सक्सेना ने 4। उप क्षेत्रों में 4 उप क्षेत्रों में और 12 लघु क्षेत्रों में रामलोचन सिंह ने उप क्षेत्रों में बांटा। ठीक है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम? अरावली प्राचीनतम है। झालावाड़ बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप किस प्रकार के भौतिक स्वरूप क्रम का अवलोकन करेंगे? सबसे पहले हाड़ौती का पठार, फिर बनास बेसिन आएगा और फिर मध्य अरावली आएगी। संरचना की दृष्टि से भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावचों का हिस्सा है? उत्तरी वैत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। सही है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग औसतन वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है 80 से 120। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में वर्षा होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान में वर्षा होती है 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होती है 20 से 90 सेंटीमीटर। दक्षिण पूर्वी पठार में वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर। राजस्थान की धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व का प्राचीनतम श्रेणी है, यह तो सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी नहीं, गंगा नदी, ये दूसरा गलत है। पश्चिमी बालू का स्तूप का मैदान तैतीय सागर का अवशेष रूप है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना का विस्तार है, ये दोनों सही है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों के सही सुमेलित है? पहला, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है। क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, शैल समूह, आर्कियन विद्यन क्रम, धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड। भौतिक विभाग मरुस्थल, रायलोक्रिस्टेप शैल समूह, धरातलीय लक्षण तैतीय सागर। भौतिक विभाग अरावली शैल समूह, दिल्ली अरावली क्रम में, धरातलीय स्थल प्राचीनतम वलित पर्वत। भौतिक विभाग उत्तर पूर्वी मैदान शैल समूह, दक्कन लावा। मैदान दक्कन लावा से निर्मित नहीं है और न ही सिंधु नदी से निर्मित है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थिति का सही क्रम होगा। तीसरा नंबर सही क्रम है। शेखावाटी, उसके नीचे विंध्याचल श्रेणी, बनास बेसिन और फिर माई मैदान। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला गलत है, बाकी सब सत्य है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, नहीं सीमांकित है। मान सीमा भ्रंश हाड़ौती और अरावली के मध्य स्थित है। ठीक है। ये पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के मान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। संरचना की दृष्टि राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वैत मैदान के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मान सीमा भ्रंश नहीं गुजरता, भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। कोटा, बूंदी, सोईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़ से गुजरता है। 61.11 पहला सत्य है। 9.1 दूसरा। अरावली तीसरे में 23.3 है, 03 नहीं। और इसमें 6.49। राजस्थान की प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया A.M. मेहरोन ने। थार मरुस्थल प्रभावित क्षेत्र जनसंख्या प्रतिशत 60-40। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? 61%। अरावली शंकरा पश्चिमोत्तर, पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%।
राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्रफल ऑप्शन 2 1,80,000 लगभग समथिंग। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल में कितना भाग रेगिस्तान है? 2/3 रेगिस्तान। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? भारत के थार मरुस्थल का 58% या 60% भाग राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान का तो 60-61% है, किंतु भारत का मरुस्थल है वो राजस्थान में 58%। भूजलवीय प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? 7,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व नहीं था। थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कम है? तो वो तो दक्षिण में होगा, उसकी ऊंचाई कम होगी, समुद्र के नज़दीक होगा। थार मरुस्थल फैला हुआ है 19+1 20 जिलों में, 20, 21, 18, 7 में। राजस्थान में मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य है। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। गतिशील मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप मगरत डांड कहलाता है। चंद्राकार बालू का स्तूप मगरत डांड कहलाता है। गरत। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर। थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान तैतीस सागर के अरावली और पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड है। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाई जाती है? पलाया जिले थार मरुस्थल में पाई जाती है। डांड चंद्राकार बालू का स्तूपों के मध्य के गर्त को कहते हैं। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का पश्चिमी शुष्क मैदान गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है? विशेष थार के मरुस्थल संबंधित नहीं है। सदाबहार वन थार मरुस्थल में कहाँ पाए जाते हैं? थार मरुस्थल बालू का स्तूप है, रेतीली मिट्टी है, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु। अंतरिक्ष में मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। थार का रेगिस्तान है वो। बाब पोल्टस फड़ौदी में। बाब पोल्टस युग है, कार्बोनिफेरस युग है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के 60% क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 60% बालू का स्तूप पाए जाते हैं और 40% नहीं पाए जाते। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। थड़ी है जो शेखावाटी का क्षेत्र कहलाता है। बरखान, पैराबोलिक और सीप ये इनके प्रकार है। पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप बरखान या बरचान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आकृति के अनुसार पैराबोलिक, सीप और तारा बालू का स्तूप। बालू का स्तूप के प्रकार नहीं है। इंसेलबर्ग बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। पैराबोलिक, बरखान और सीप बालू का स्तूप का प्रकार है। इंसेलबर्ग ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा मोहनगढ़, जैसलमेर से सूरतगढ़, गंगानगर तक तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं
समकोणीय। बीकानेर जिले में पुंगड़ के चारों ओर समकोणीय या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावसर, गंगानगर, छत्तीसगढ़, चूरू, झुंझुनू में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिला है गंगानगर में। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं? बरखान। बरखान है रेत के टीले। बरखान बालू स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? 20 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी क्षेत्रों में। बरखान राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान राजस्थान के ओसियां, भालेरी, चूरू, देशनों, बीकानेर में, जबकि सीकर में नहीं पाए जाते बरखान। बरखान मतलब अर्धचंद्राकार। ओसियां, भालेरी, चूरू, देशनों, बीकानेर में। बरखान स्थलाकृति किस भौतिक प्रदेश का भाग है? बरखान मरुस्थल का भाग है। सीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। बरखान अनुप्रस्थ है। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवनों की दिशा के समानांतर है? सीप समानांतर है, पवनानुवर्ती। राजस्थान के थार मरुस्थल की दृष्टि नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित किए गए हैं? देखिए, ये पवनानुवर्ती बालू का स्तूप नदी रेखा में बहती है, इसलिए नदी की घाटी में रेखीय बालू का स्तूप है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए गए हैं?